भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में यह बात कही है और यह खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी है, दूसरे अखबारों में भी है। हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण ने सभी ने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। जयशंकर का बयान कि आपको कोई सरपंच बनाए, आपको कोई पंच परमेश्वर की कुर्सी पर बैठाए और कहे कि हमारे झगड़े को सुलझा दीजिए। और यह तब होता है जब आपकी सचमुच में वैसी साख होती है जैसी साख इस देश की आजादी के चंद सालों बाद दुनिया में बन गई थी। कोरिया युद्ध 50 के दशक में चल रहा था। लगभग ऐसे हालात हो गए थे कि दुनिया को लगने लगा था कि तीसरा महायुद्ध होने वाला है। दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया युद्ध में मध्यस्थता की, उस लड़ाई को विश्व युद्ध में बदलने से रोका गया और पंडित नेहरू की उस भूमिका को पूरी दुनिया ने माना। उनकी मध्यस्थता विदेश नीति की किताबों में पढ़ाई जाती है। मध्यस्थता दलाली नहीं होती जयशंकर। नंबर 2, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे जी। तब युद्ध विराम हुआ और समझौता वार्ता हुई ताशकंद में, उस वक्त के यूएसएसआर में, सोवियत संघ में। तो क्या सोवियत संघ दलाल देश था जिसकी धरती पर जाकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री ने समझौता किया? एस जयशंकर ने क्यों कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है? इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है और युद्ध का रुक जाना आसान नहीं लगता। मगर पहले उस शब्द पर, उस भाषा की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो पाकिस्तान को लेकर कुछ भी बोला जा सकता है, कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन एस जयशंकर का यह बयान उस कड़ी में है नहीं। अगर उस कड़ी में होता तो जयशंकर विदेश मंत्री के नाते नीतिगत बात करते और विपक्ष के सांसदों से नहीं, बल्कि बाहर आकर ऑन रिकॉर्ड अमेरिका से कहते कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है। उसकी भूमिका शांति के किसी प्रयास में कैसे हो सकती है? इससे पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर वो जगह मिल रही है जो उसे मिलनी नहीं चाहिए। जयशंकर जब अमेरिका से यह बात नहीं कह पा रहे हैं, तब सर्वदलीय बैठक में कहने का क्या तुक है कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं? हिंदी की जनता के बीच शायद ऐसी बातों पर तालियां बज सकती हैं, लेकिन वह जनता भी अब यह समझने लगी है कि यही बात आप ट्रंप से सीधे सीधे क्यों नहीं कह सकते। जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया तो क्या उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर ऐतराज जताया? अगर ऐसा किया गया होता तब इस बात का कोई मतलब होता, वरना जयशंकर के इस बयान में झुंझलाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं। जब जवाब नहीं होता, कहने के लिए कुछ नहीं होता, तभी इस तरह की भाषा जुबान पर आती है। जयशंकर सामान्य नेता नहीं है। उनका जीवन विदेश सेवा में गुजरा है। रूस में अमेरिका के राजदूत रहे जॉन हंट्समैन ने एक बार डिप्लोमेसी का राज बताया था और कहा कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि जब कहने के लिए कुछ नहीं होता तब हम कुछ कह देते हैं, और जब कहने के लिए कुछ होता है तब हम कुछ नहीं कहते। अंग्रेजी में यह कोट इस तरह से है, वी आर ट्रेन्ड टू से समथिंग व्हेन देयर इज नथिंग टू से, एंड टू से नथिंग व्हेन देयर इज समथिंग टू से। व्हेन इज हियर प्रोनाउंस्ड एज व्हेन। आपको लगेगा जयशंकर ने पाकिस्तान को जवाब दिया, दरअसल ऐसा है नहीं। इस युद्ध में केवल ईरान और इस्राइल शामिल नहीं, खाड़ी के कई देश हैं, लेबनान भी है। क्या आपको भारत की कहीं भी कोई भूमिका नजर आती है युद्ध की निंदा करने में, युद्ध को रुकवाने में? अगर आप बड़े स्केल पर देखेंगे तो शायद भारत की कोई ऐसी भूमिका नजर नहीं आती, मगर पाकिस्तान को लेकर तुरंत बयान दे दिया कि हम उनकी तरह दलाली करने वाले राष्ट्र नहीं। जयशंकर को बताना यह चाहिए था कि भारत उससे भी बड़ा रोल अदा कर रहा है। दुनिया आज की स्थिति में कैसे भारत की तरफ देख रही है,
इसका जवाब नहीं है तो पाकिस्तान को लेकर कुछ बोल देने की पुरानी राजनीति का सहारा लिया गया। जैसे गिरिराज सिंह बिहार के चुनावों में कभी बोला करते थे कि बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अगर जयशंकर दलाली टाइप की भाषा बोलेंगे तब फिर बाकी नेता क्या करेंगे? उन्हें इंग्लिश में भाषण शुरू कर देना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन टू से। जयशंकर ने जो कहा वो डिप्लोमेसी के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। कैसे? अमेरिका के एक डिप्लोमेट रहे हैं थॉमस पिकरिंग, इनका एक बयान सुनिए। आर्कियोलॉजी में आप अनजाने सत्य को सामने लाते हैं, कूटनीति में जो जाहिर होता है उस पर पर्दा डाल देते हैं। इन आर्कियोलॉजी यू अनकवर द अननोन, इन डिप्लोमेसी यू कवर द नोन। कूटनीति में अगर आप भाषा के स्तर से फिसल गए तब फिर आप अपनी हैसियत से भी फिसल जाते हैं। विदेश मंत्री की ऐसी भाषा नहीं होती, लेकिन जब विदेश नीति कई मोर्चे पर असफल नजर आने लगे तब कोई जवाब होता नहीं, तब आप ताली बजाने वाली भाषा में बात करने लग जाते हैं। इस तरह से जयशंकर ने विदेश मंत्रालय को भी भाषा की शालीनता के बोझ से मुक्त कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी नहीं जानने वाले, किसी को भी कुछ भी बक देने वाले नेता भी विदेश मंत्री का सपना देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय को तमाम मंत्रालयों में एक्सक्लूसिव क्लब की तरह देखा जाता है। जयशंकर ने उस क्लब के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। भारत का अगला विदेश मंत्री वही होगा जो इस तरह की भाषा बोलेगा कि उसके बयान को टीवी पर चलाने के लिए कई बार बीप साउंड की जरूरत पड़ेगी। जयशंकर की इस भाषा को मैं कतई सड़क छाप नहीं कहूंगा, क्योंकि सड़क पर बहुत अच्छी भाषा बोली जाती है, लोग बहुत प्यार से बातें करते हैं। सड़क की भाषा हमेशा अच्छी होती है। बदलाव अगर आया है तो सत्ता की भाषा में आया है। ट्रंप की भाषा को देखिए, वे पत्रकारों से लेकर प्रधानमंत्रियों के बारे में जिस तरह से बातें करते हैं, इस तरह की भाषा दुनिया की किसी सड़क पर नहीं बोली जाती है। Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. अगर जयशंकर ट्रंप की तरफ बोलना चाहते हैं जिसमें बीप साउंड का इस्तेमाल बढ़ जाए तो स्वागत है, तब उन्हें ट्रंप की ही तरह प्रेस के सामने दिन में 10 बार आकर बोलना चाहिए। भारत का अपना मेयार है, कद है, उसके मंत्रियों से उम्मीद की जाती है उनकी भाषा भी उसी स्तर की होगी। अगर भाषा की यह दीवार तोड़ी जा रही है तो जो सबसे ताकतवर है उसके लिए तोड़ी जानी चाहिए। जयशंकर को अमेरिका से कहना था कि भारत पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला देश समझता है, उसे आप हर स्तर पर मान्यता देकर ठीक नहीं कर रहे। जब ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच किया, लंबी बातचीत की, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, तब क्या भारत ने ऐतराज किया कि उसे यह सब पसंद नहीं? भारत ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरते रहने की लाइन क्या छोड़ दी है? जब भी ट्रंप ने पाकिस्तान को मंच दिया तब भारत ने नाराजगी क्यों नहीं जताई? क्या इसलिए कि अमेरिका की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका की आलोचना तो अमेरिका में ही दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। अगर आप इतना देख लेंगे, समझ लेंगे कि आप कहां पर नहीं बोल पाते हैं, मतलब आप ट्रंप के सामने नहीं बोल पाए कि पाकिस्तान दलाल देश है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर इस किस्म की मज़ीद इंडियन मीडिया के रिएक्शंस आप देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।